आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आप सभी का समाचार तरंग के एक और नए अंक में स्वागत है। आपको एक बार फिर बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। पूरे देश में मोटा अनाज वर्ष मनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोटा अनाज के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से भी हम श्रोताओं को सभी तरह की जानकारी मोटा अनाज के बारे में देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। समाचार तरंग का आज का अंक भी मोटा अनाज विशेषांक है। श्रोताओं, राजस्थान के लिए मोटा अनाज वर्ष मनाने का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है और हमारे प्रदेश के लोगों के भोजन में मोटा अनाज का विशेष स्थान है। इसी बारे में हम अपने श्रोताओं को आज के समाचार तरंग में और जानकारी दे रहे हैं। हमारे शरीर को मोटा अनाज किस तरह से और क्या क्या फायदा पहुंचाता है, इसी सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारी आज की मेहमान हैं आहार और पोषण विशेषज्ञ तनु भार्गव जी। तनु जी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज फिर चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तनु जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे कि मोटा अनाज में कौन कौन से अन्न शामिल हैं। मोटा अनाज में अगर हम मुख्य तौर से देखें तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन जो हैं ये हमारे प्रमुख अनाज आते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये गेहूं और चावल से किस प्रकार से भिन्न है और इसमें क्या ऐसे तत्व हैं जो इसको एक मिरेकल फूड बनाते हैं, सुपर फूड बनाते हैं जी। तो हम अगर बाजरा की बात करें तो बाजरा एक पारंपरिक फूड है। जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो बाजरा को अपने मेन जो फूड है उसमें उपयोग में करते थे, बट धीरे धीरे हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, हमारे ईटिंग हैबिट्स में चेंज हुआ, तो हम लोग गेहूं और चावल पे हमारा फोकस ज़्यादा हो गया। तो हम जो हमारा पारंपरिक अनाज है जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, इसको हम धीरे धीरे हमारे डाइट में कम करते चले गए। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। ये हमें डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारा वेट मैनेजमेंट, उसके अलावा इसमें कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसको भी कवर अप करता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि बाजरा, ज्वार और रागी, इन सबको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये एक सुपर फूड है, ये आपके फूड में एक मल्टीविटामिन का काम करेगा। मैडम, पिछले 30-40 साल को हम देखें तो गेहूं और चावल हम सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं। उत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी गेहूं का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जबकि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर चावल ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है। तो चावल और गेहूं क्या हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमें वापस जो अपनी पारंपरिक खाद्यान्न है, जो हम अन्न खाते थे, उनकी ज़रूरत पड़ी है और पूरा दुनिया में इस बात का संदेश देने की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं, हमें वापस अपने पारंपरिक अन्नों की तरफ लौटना पड़ेगा, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार शामिल है, जैसा आपने बताया। देखिए, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो लास्ट 20-30 सालों से हम देख रहे हैं ये हृदय रोग, डायबिटीज़ और मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका रूट कॉज जानने की कोशिश करें तो हम इसमें देखेंगे कि लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, पैक्ड फूड, गेहूं, चावल से बने हुए आहार ज़्यादा अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है
और इससे हमारा शुगर लेवल जो है बढ़ता जाता है। इसको अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो एक तो हमारी बॉडी में स्टेमिना नहीं रहता, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हमारी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इसको अलग बनाती हैं मोटे अनाज को गेहूं और चावल से। प्लस इसमें एक ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो बहुत देरी डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा लोगों को आजकल पेट की बीमारियां काफ़ी हो रही हैं, हमारे बॉडी में गैस बहुत ज़्यादा बनती है और आंतों से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गेहूं और चावल के कारण हो सकती हैं। जो रागी, ज्वार और बाजरा अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा एक तो फाइबर होता है जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है। अगर आपकी बॉडी में स्टमक क्लियर नहीं रहता, आपको कब्ज़ की बीमारी है तो उसको भी ठीक करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जाकर ये धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वज़न नियंत्रित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आहार है। तो मैं यही बोलूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। मोटा अनाज क्या सभी उम्र के लोग खा सकते हैं या बच्चों के लिए किसी विशेष आयु से शुरू करना चाहिए, और बुजुर्गों के लिए कितनी उम्र तक ये दिया जा सकता है और किस फॉर्म में दिया जा सकता है? देखिए, बच्चों को आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट बहुत छोटे बच्चों को नहीं हम दे सकते बिकॉज वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उनको आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। उसको आप थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए, आप उसको दलिया वगैरह बना के दे सकते हैं बच्चों को, वो भी 6 महीने के बाद। बाकी उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि उनको कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये जो मोटा अनाज है ये बॉडी में जाके हीट जनरेट करता है, ये तो इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि आप उसको किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। जैसे अगर आप बुजुर्गों को दे रहे हैं तो आप उसको छाछ के साथ कंबाइन कर लीजिए, छाछ में मिक्स करके आप दे सकते हैं, क्योंकि छाछ ठंडी होती है तो वो उसको बैलेंस कर देती है जी। तो इस तरह से दे सकते हैं। बाकी जो युवा हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है वो इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, रागी का चीला बना के आप ले सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाल के दलिया ले सकते हैं उसका, तो सैलेड भी बना सकते हैं इसका। तो काफ़ी सारे रेसिपीज। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारी बॉडी में बहुत फास्ट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। बट जो ये मोटा अनाज है ये आपकी बॉडी में जाके धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो एक तो हमारा पेट जल्दी भरेगा और हमें भूख भी नहीं लगेगी बहुत जल्दी। जो कि हम चावल और रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है और हमारा शुगर लेवल भी बढ़ता है इससे। पर अगर हम मोटा अनाज खाएंगे तो हमारा एक तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हमारा वेट कंट्रोल रहेगा। और इसके जो पोषक तत्व हैं उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी आयरन इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, जो कि अगर आप एनीमिक हैं या आपको कोई और डिसऑर्डर है, आपकी बॉडी में कोई और डेफिशिएंसी है विटामिन से रिलेटेड, तो वो भी करेक्ट हो जाएगी। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको एज अ कैल्शियम रिच फूड भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जिंक होता है। जिंक हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि गेहूं में और चावल में नहीं पाया जाता। उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। वो आपकी स्किन और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं मोटे अनाज में जी। उसके अलावा इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि हमारी किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा। तो ये जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे जी। तो ये इसको एक खास अनाज बनाता है इस वजह से ही। तनु जी, आपने बताया कि डायबिटीज़ में जैसे कि गेहूं और चावल खाने से वो भोजन जो है वो ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होता है, तो उसके लिहाज से डायबिटीज़ वालों के लिए गेहूं चावल इतना अच्छा नहीं है, मोटा अनाज उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जीवन शैली से जुड़ी और जो अन्य बीमारियां हैं, जैसे रक्तचाप संबंधी समस्याएं या आलस्य का आना, इस तरह की चीज़ों से भी क्या हमें मोटा अनाज खाते रहने से मुक्ति मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप गेहूं और चावल ज़्यादा खाएंगे तो आप लेथार्जिक फील करेंगे। आपने कभी भी फील किया होगा कि आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है, या थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से क्रेविंग्स होती है फूड की।
तो मोटा अनाज खाने के बाद आपको ये क्रेविंग नहीं होगी। और अगर आप इसको नाश्ते में आप मोटा अनाज लेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप, बजाय इसके कि आप कुछ ब्रेड ले रहे हैं या आप कुछ ब्रेड से रिलेटेड या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। मैडम, देश की एक बड़ी संख्या महिलाओं की, बच्चों की है, और महिलाओं में और बच्चों में आयरन डिफिशियंसी की बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही कुपोषण भी बच्चों में, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हुए हैं, उसके बावजूद भी बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण ज़्यादा है। तो इससे लड़ने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए इनका किस प्रकार महत्व है मोटे अनाजों का? देखिए, हमने अक्सर देखा है कि घरों में महिलाएं अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। उनके पास जो अवेलेबल होता है वो वही खाती हैं। तो अगर चावल मिल रहा है तो चावल सबसे ईजिली अवेलेबल फूड है, जो कि बहुत ईजिली बन जाता है, और महिलाएं ज़्यादातर गेहूं की रोटी और चावल ही खाते हैं, बच्चों को भी वही खिलाते हैं। तो अगर हम इनकी डाइट में मोटा अनाज शामिल करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें बच्चों को कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम जो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उनके डाइट में मोटा अनाज इंक्लूड करेंगे, आप उसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप उसका दलिया बना सकते हैं, उसका इडली भी बन सकती है उस अनाजों को मिक्स करके। रागी, जिसके बारे में मैंने आपकी बात करी थी, रागी कैल्शियम रिच फूड है, तो महिलाएं और बच्चे दोनों इसको उपयोग में ले सकते हैं। रागी की रोटी ले सकते हैं, रागी का इडली बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गेहूं की बजाय वो अगर ज्वार, बाजरा या रागी यूज़ करेंगे तो उनकी बॉडी उस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा और उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो भी उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो भी सॉल्व होंगी। पर उनका रेगुलर यूज़ होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी हमें ध्यान रखना है। तनु जी, मोटा अनाज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन कितना मात्रा में खाएं कि वो स्वास्थ्यवर्धक ही रहे, इसकी भी शायद अधिकता जो है वो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या मात्रा रहनी चाहिए? देखिए, अगर कोई भी चीज़ हम एक्सेस में लेंगे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, चाहे अब मोटा अनाज हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो। तो इसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है। पूरे दिन में आप अराउंड 80 से 100 ग्राम तक ले सकते हैं इसको जी। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कई सारे कंट्री है जहाँ पर गेहूं कम खाया जाता है, तो पूरी वर्ल्ड के लिए भी क्या एक चुनौती है कि मोटे अनाजों को पूरी दुनिया प्राथमिकता दे रही है वापस से? और हमारे यहाँ तो भारत में तो पारंपरिक रूप से ही मोटा अनाज खाया जाता था। देखिए, अब पहले के लोगों को अगर हम बात करेंगे तो उन लोगों में कोई बीमारी नहीं होती थी जी। और ये 20-30 सालों में जो हमारा जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, जो हमारा खान पान चेंज हुआ है, उसकी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो अगर हम गेहूं और चावल को रिप्लेस कर देंगे मोटे अनाज से, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी। तनु जी, आपने हमारे श्रोताओं को मोटे अनाज के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। विदा लेने से पहले हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप अपने डाइट में मोटे अनाज एटलीस्ट 3/4 जो है अपना डाइट, उसमें मोटे अनाज को इंक्लूड करिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। तनु जी, आपने समाचार तरंग के हमारे श्रोताओं के लिए अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत आभार। थैंक यू। श्रोताओं, आज की इस चर्चा का फायदा उठाते हुए आप मोटा अनाज को अधिक से अधिक प्रयुक्त करेंगे, इसी आशा के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया हितेश बैरवा ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।